अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सबका इस्तकबाल है A18 तेलंगाना न्यूज़ के ख़ास खबरनामे पर। आज 21 मई फ्राइडे का दिन है। आइए नाजरीन देखते हैं आज का ख़ास खबरनामा। लॉकडाउन की वजह से मंडियों पर कारोबार करने वालों को काफ़ी नुकसान हुआ है और कॉस्मेटिक्स, फुटवेयर, कपड़ों की दुकानदार, जेवरात की दुकान और बच्चों के खिलौनों की दुकानदार को काफ़ी ज़्यादा असर हुआ है इस लॉकडाउन का और काफ़ी परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ किराना शॉप्स, तरकारी के दुकानदार, स्टोर्स, मार्केट में लॉकडाउन के 4 घंटे यानी सुबह 6 बजे से सुबह 10 बजे के दरमियान आवाम का हुजूम नजर आ रहा है और एक तरीके से किराना स्टोर, मार्केट्स, वेजिटेबल शॉप्स वालों को काफ़ी फायदा पहुंचा है और इन 4 घंटों में ये लोग की अच्छी कमाई हो रही है। लेकिन दूसरी जानिब मंडियों पर कारोबार करने वाले और कपड़े, फुटवेयर, कॉस्मेटिक के दुकानदारों को काफी नुकसान हुआ। कुछ दुकानदारों का कहना है कि उनकी कमाई कम हो गई, जिसकी वजह से उन्हें पैसों की तंगी का सामना करना पड़ रहा है। तो कोई दुकानदारों का कहना है कि पैसों की तंगी के सबब घर का किराया, घर का राशन और दीगर चीजों के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। द हॉकर्स ट्रेड यूनियन ने सेंटर से गुजारिश की कि इन दुकानदारों के लिए पैसे लोन जारी करे प्रधानमंत्री निधि स्कीम के तहत। इस स्कीम के तहत दुकानदारों को 10,000 से ज्यादा का लोन मिल सकता है। इस लोन के सबब कुछ दुकानदारों को राहत हो सकती है। तेलंगाना रियासत में आज भी ब्लैक फंगस के केसेस में बढ़ावा आया है। गवर्नमेंट ENT हॉस्पिटल कोटी में बहुत तेजी से बेड्स खत्म हो रहे हैं और कई ब्लैक फंगस के पेशेंट्स एडमिट हुए हैं। थर्सडे की रात तक 200 बेड्स में से 160 बेड्स फुल हो गए ब्लैक फंगस मरीजों से। डॉक्टर्स का कहना है कि गवर्नमेंट ENT हॉस्पिटल कोटी में सिर्फ 40 बेड्स ही बचे थे, जो फ्राइडे यानी अभी तक मुकम्मल फुल हो गए होंगे। गवर्नमेंट हॉस्पिटल सुप्रीडेंट डॉक्टर T शंकर का कहना है कि 160 पेशेंट्स में से 10 ब्लैक फंगस से मुतासरा पेशेंट्स की सर्जरी की गई थी प्राइवेट हॉस्पिटल में। उसके बाद वो लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में शरीक हुए। ब्लैक फंगल स्पॉट को निकाला गया सर्जरी से, यानी जहां इन्फेक्शन हुआ ब्लैक फंगस का उतना हिस्सा काट दिया गया, जैसे फोरहेड की स्किन, आईब्रो की स्किन, कल्ले की स्किन, हाथ की स्किन, पैर की स्किन वगैरह। डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लिपोसोमल एम्फोट्रीशियन B इंजेक्शन दस्तयाब है, जो कि दूसरी जगह बहुत मुश्किल से मिल रहा है। प्राइवेट हॉस्पिटल में सहूलत नहीं होने से ये लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में शिफ्ट हुए हैं। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजलि कुमार IPS आज मलकपेट चेक पोस्ट का दौरा किए। इस दौरान कई लोगों को रंगे हाथों पकड़ा गया लॉकडाउन पास का गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल करने। इसके तहत 65 गाड़ियां जब्त किए गए और अचाकुटा हुदूद में 1579 गाड़ियां जब्त किए गए लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने और 4054 केसेस दर्ज किए गए। रचाकुटा कमिश्नर पुलिस महेश भगवत IPS आवाम को खबरदार किए और कहे कि लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करेंगे तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। और साथ ही उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान 4 घंटे की राहत के दरमियान कोविड-19 गाइडलाइंस का लाजमी तौर पर एहतमाम करना अहम है। चीफ मिनिस्टर K चंद्रशेखर राव ने कोविड-19 पेशेंट से बातचीत की और गुफ्तगू की, उनके हालात का जायजा लिया वरंगल MGM हॉस्पिटल में। तेलंगाना चीफ मिनिस्टर KCR का ये दूसरा दौरा है हॉस्पिटल का। वो पहले हैदराबाद के गांधी हॉस्पिटल का दौरा किए, उसके बाद वरंगल के MGM हॉस्पिटल का दौरा किए और वहां मेडिसिन और ट्रीटमेंट के इंतजामात का जायजा लिए। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट और चैतन्यपुरी पुलिस ने मिलकर ईस्ट अफ्रीका के उगांडान शहरियों को गिरफ्तार किया गया। ड्रग ट्रैफिकिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले में ये लोग गैर कानूनी तरीके से ऑनलाइन डेटिंग ऐप के जरिए इस जुर्म को अंजाम दे रहे थे। ये लोग का वीजा एक्सपायर होने के बावजूद ये लोग इंडिया में रह रहे थे गैर कानूनी तौर पर। इंडिया भर में आज 2,59,000 नए कोरोना पॉजिटिव केसेस दर्ज हुए और कुल इंडिया भर में अभी तक 2 करोड़ से ज्यादा लोग कोविड से मुतासर हुए और पिछले 24 घंटों में 4,209 कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट्स की मौत हुई और कुल 2,51,331 मौतें हुई अभी तक। एक्सपर्ट्स का कहना है कि 6 से 8 महीने के बाद तीसरी लहर जल्द ही आने वाली है इंडिया भर में और इसी के चलते वैक्सीनेशन का ग्राफ नीचे हो गया, यानी आवाम वैक्सीनेशन लेना धीरे धीरे कम कर रही है। एजुकेशन मिनिस्टर सबिता इंद्रा रेड्डी ने आज फ्राइडे के दिन ऐलान किया SSC पब्लिक एग्जामिनेशन 2021 के रिजल्ट्स, जिसमें 5,21,073 स्टूडेंट्स शामिल थे और उसमें से 5,16,578 रेगुलर स्टूडेंट्स थे और 4,495 एक बार फेल हुए स्टूडेंट्स थे। जो भी इस साल SSC एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन किए वो स्टूडेंट्स को पास कर दिया गया, जिसमें 2,62,917 लड़के थे और 2,53,661 लड़कियां शामिल थे।
करीब 2,10,647 स्टूडेंट्स को 10/10 ग्रेड्स आए हैं, जबकि एवरेज एग्जामिनेशन वाले बच्चों को भी 10/10 ग्रेड्स मिले हैं। ऐसे ही अहम और ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने A18 तेलंगाना न्यूज़ को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करें। A18 तेलंगाना न्यूज़ के चेयरमैन मोहम्मद आजम अली, A18 तेलंगाना न्यूज़ के एडिटर इन चीफ मोहम्मद इमरान अली। ब्यूरो रिपोर्ट A18 तेलंगाना न्यूज़।